अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से 2 घंटे तवील मुलाकात। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को अपने लिए एजाज करार दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं। मुलाकात के दौरान पाक अमरीकी ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेर बहस आए। ईरान इजराइल जंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना दिया गया। ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, आसिम मुनीर पाकिस्तान की बासर शख्सियात में से एक हैं। उन्होंने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, इसे पसंद करता हूँ। ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का क्रेडिट लिया। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर बयान। लिखा, ये ऐसे वक्त में मुलाकात हुई जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। हालिया 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। और ईरान इजराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा भी ईरान के साथ जोहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत पर ट्रंप इंतजामिया तकसीम। अमरीकी सदर की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में आला सतह की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग। जंग में शमूलियत समेत अहम अमूर पर बातचीत। CNN के मुताबिक जंग का बराह रास्त हिस्सा बनने पर मुशीरों के दरमियान इख्तलाफ राय पाई गई। कई मुशीरों ने जंग को ट्रंप के विजन अमरीका फर्स्ट के खिलाफ करार दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेट कहते हैं, फौज सदर ट्रंप के हर मुमकिन फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार है। हथियार नहीं डालेंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर का ट्रंप को सख्त जवाब। सरकारी टीवी पर खिताब में आयतुल्लाह खामेनी ने कहा, अमेरिका ने हमला किया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने की हिदायत। बोले, इसराइल को इसकी बड़ी गलती की सजा जरूर मिलेगी। ट्रंप की धमकियां में जुबान ईरान को कबूल नहीं। जो ईरान की तारीख जानते हैं उन्हें मालूम है, हम धमकियों से नहीं झुकते। अमेरिका ने फौजी मुदाखलत की तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरानी कौम इज्जत के साथ जीना चाहती है, गुलामी कबूल नहीं। सेहूनी हुकूमत को अपने इक़दामात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलेंगे। मुसल्लत करदा जंग या अमन कबूल नहीं करेंगे। कौमी यकजहती से हर बहरान पर काबू पाएंगे, ईरानी सदर का आज़म। मसूद पज़ेश्कियान ने काबीना को हदायत जारी कर दी। कहा, अवाम साथ खड़े हों तो कोई खतरा मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें हर कदम कौमी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाना होगा। ईरानी सदर ने पड़ोसी ममालिक की हमायत पर शुक्रिया अदा किया। कतर को ईरानी सदर पज़ेश्कियान का खत मौसूल। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर का पैगाम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को भेजा गया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने खत के मंदरजात नहीं बताए। ईरानी मिसाइलों की लहर सफाक इसराइल के लिए कहर बन गई। सेहूनी रियासत पर जदीद तरीन मिसाइल बरसा दिए। इसराइली शहरियों को शेल्टर्स में पनाह लेने के अहकामात। ईरान का 5वां इसराइली F-35 मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने तबरेज़ परवाज करने वाले इसराइली जंगी तैयारे को कामयाबी से निशाना बनाया। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी पर इसराइली ड्रोन भी मार गिराया। ईरानी मीडिया ने ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। ईरानी दिफाई निज़ाम ने इस्फहान में इसराइली हर्मेस ड्रोन मार गिराया। ईरान ने मोसाद के मजीद 5 एजेंट पकड़ लिए। जंगी जनूनी इसराइल की ईरान के खिलाफ खुली जा रही है। सेहूनी फौज का सेंट्रीफ्यूज की पैदावार और असलहे की तैयारी के मकामात को निशाना बनाने का दावा। कर्ज में प्याम एयरपोर्ट के करीब हमला। कहा, शहरों में इंटरनेट सर्विस मुतासर। इसराइली फौज के मुताबिक जंगी तैयारों ने मगरबी ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। 25 लड़ाका तैयारों की मिसाइल स्टोरेज पर बमबारी। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पर भी हमला। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान में 1100 अहदाफ को टारगेट किया गया। ईरान की इसराइल जंग के हवाले से मुज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरानी मुज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की इत्तलात दुरुस्त नहीं।
ईरान ने किसी मुज़ाकराती टीम को मस्कत नहीं भेजा। अमरीका ईरान इसराइल जंग की आग भड़काने का ख्वाहिशमंद, 30 फौजी तैयारे यूरोप भिजवा दिए। तैयारों में बेशतर फौजी टैंकर तैयारे शामिल। अमरीकी बहरी बेड़ा मिट्स भी मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना। इंतहाई खुफिया और एमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होने वाले डोम्सडे तैयारा भी वाशिंगटन पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारा एटमी धमाकों और बरकी मकनातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए तैयार किया गया। इंतहाई संगीन आलमी या कौमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि दुनिया तबाही से सिर्फ चंद मिलीमीटर दूर है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर रोजाना इसराइली हमले दुनिया को तबाही के दहाने पर ले आए। आजकल जो सूरत हाल है ख़ित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है। बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। सैकड़ों लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं। आलमी ममालिक हैं, उनको फिलफौर जंग बंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये न सिर्फ ख़ित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक है बल्कि आलमी अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइली हमलों को खुली जारियत करार दे दिया। आलमी बिरादरी से ईरान इसराइल जंग रुकवाने का मुतालबा। काबीना से खिताब में कहा, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान ने हर सतह पर इसराइली हमले की मजम्मत की। गजा में जुल्म जारी है, आलमी ज़मीर कब जागेगा। रूसी सदर और अमाराती हम मनसब मोहम्मद बिन ज़ैद में टेलीफोनिक रब्ता। प्यूटन का इसराइल ईरान तनाज़ा फौरी ख़त्म करने पर जोर। रूसी सदर ने एक बार सालसे की पेशकश कर दी। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रियाबकोफ कहते हैं अमरीका इसराइल की फ़ौजी मदद से बाज रहे। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी मुदाखलत से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जुल्म में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर एर्दोगान का दो टोक पैगाम, कहा ईरान को अपनी दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइल की गुंडागर्दी के खिलाफ ईरान का रद्द-ए-अमल जायज़ है। ईरान का दिफाई इक़दाम कानूनी, फितरी और जायज़ है। नेतन्याहू खित्ते की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। गजा में भी नस्ल कुशी की जा रही है। सच बोलने पर अमरीकी फौज का कर्नल फारग। पेंटागन ने अमरीकी कर्नल नेथर मैककॉर्मिक को ओहदे से हटा दिया। अमरीकी कर्नल ने सोशल मीडिया पर इसराइली बर्बरियत को बेनकाब किया था। कहा अमरीका गजा में नस्ल कुशी पर इसराइल की मुआवनत कर रहा है। वाशिंगटन इसराइल की प्रॉक्सी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। व्हाट्सएप डेटा इसराइल को पहुंचा रहा है, ईरान का दावा। शहरियों से व्हाट्सएप डिलीट करने की अपील। कहा अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप जैसी आलमी मैसेजिंग ऐप्स को हटा दें। इनकी निजी मालूमात गैर महफूज हो सकती हैं। व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। दिफा को मजबूत बनाना अव्वलीन तरजीह है, सदर मुमलिकत का अज़म। आसिफ अली जरदारी का POF वाह का दौरा। चेयरमैन POF लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की मुल्की दिफा को मजबूत बनाने में POF की तारीफ। कौमी दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों के नाम मुस्बत पैगाम। ज़राई टैक्स न लगाने का ऐलान। काबीना से खिताब में कहा IMF को बता दिया था ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। खुशी है उन्होंने बात मान ली। वज़ीर आज़म की दुनिया में पाकिस्तान का बेहतरीन मौक़िफ़ पेश करने पर बिलावल भुट्टो की भी तारीफ। बोले चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में सफारती वफ़द ने बेहतरीन काम किया। जहां भी सोलराइजेशन हो रही है रफली 46% इम्पोर्टेड कंपोनेंट है। ये जो 46% के ऊपर 18% लगता है वो एक एडिशनल इजाफी बोझ था अफाम तफहीम से जो हमने तय किया है कि इस साल के लिए हम 18 नहीं इसको 10% हो गई है। जो यूनिवर्सिटी सिंध की हैं उनका जो एलोकेशन थी वो रिड्यूस होकर तकरीबन 2.6 हो गई है।
तो मैं अपने साथियों को जिन्होंने अपनी तकरीरों का रीअश्योर कर रहा हूं कि इट विल बी रिस्टोर्ड टू द ओरिजिनल फिगर ऑफ 4.7 बिलियन। हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर पीपल्स पार्टी का मुतालबा मान लिया। टैक्स की शरह 18 से कम करके 10% करने का फैसला। इसहाक डार ने कहा, सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के फंड्स बढ़ाए जाएंगे। डिजिटल सर्विसेज के हवाले से सेल्स टैक्स सूबों का हक है। पीपल्स पार्टी का सोलर पैनल्स पर टैक्स में कमी का खैर मकदम। सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा, हमारी ख्वाहिश थी सोलर पैनल्स पर टैक्स सिर्फ 5% तक होता। सोलराइजेशन से मुतालिक कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी दे दी। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को हल कर लिया गया। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। हुकूमत से अभी भी दरख्वास्त है, बजट के बाद कमेटी बनाई जाए। सोलराइजेशन को मज़ीद सस्ता करने के लिए हुकूमत एक पॉलिसी बनाए। जो सोलर का 18% लगाया गया था वो 10% पे ले आए हैं। हम चाहते थे कि कम से कम उसको 5% पे रखा जाए। एक कमेटी बिठाएं जो बैठ के इसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए तजावीज़ दे, ताकि एक्चुअल इफेक्टिव जो कॉस्ट है ऑफ सोलराइजेशन वो और भी हम कम कर सके। उमर अयूब ने बजट के अदाद-ओ-शुमार को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने अवाम पर करोड़ों रुपए के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए। इस बजट से पाकिस्तान में मजीद महंगाई आएगी। फाइनेंस के हवाले से कई गलतियाँ की गई हैं। हुकूमत बजट का ऐलान अवाम में करते वो उनका हशर कर देते। अरबों रुपए के मामले पर चेयरमैन FBR ने गलती तस्लीम की। पीपल्स पार्टी संजीदा है, PTI से मिलकर जद्दोजहद करे। असद कैसर बोले, हमारे लीडर के केसेस 2 साल से चल रहे हैं। रिकॉर्ड अदालत पेश नहीं किया जा रहा, हीले बहाने किए जा रहे हैं। अदालत अगर इंसाफ नहीं देती तो हम कहाँ जाएं। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। चेयरमैन सेनेट अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे। वज़ारत ख़ज़ाना और एशियाई तरक्याती बैंक में $1 अरब फाइनेंसिंग मुआहिदा। हुकूमत पाकिस्तान ने 5 साला मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत कर दिए। एलामिया के मुताबिक ADB की पॉलिसी बेस्ड गारंटी से फाइनेंसिंग को जुज़वी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तारीख आईनी जिम्मेदारी तर्क करने वाले जजेस को बरी नहीं करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अदलिया से मुताल्लिक अहम फैसला। लिखा, तारीख इन लोगों को याद रखती है जो असूल के दिफा में साबित कदम रहे। जजों का फर्ज है कि अपनी सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदही करें। अंदर से तनकीद आइन की वफादारी की जड़ है, बेवफाई नहीं। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जजों को दयानतदारी और जुर्रत के साथ काम करना है। जजेस को अंदरूनी और बैरूनी तमाम तजावुज़ात का मुकाबला करना है। जजों को छोटे कलील मुद्दती फवाइद के लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। BAP को नशिस्तें मिली, आप कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद को भी मिले। जस्टिस अमीनुद्दीन के सलमान अकरम राजा के दलाइल पर रिमार्क्स। आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, BAP ने इलेक्शन तो बाकी मुल्क से लड़ा था, 6 लोग तो पार्लियामेंट में PTI के ही बैठे थे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया कि क्या उन 6 लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें मांगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इन 6 लोगों को भी PTI का नहीं माना, हमें भी पार्टी नहीं माना तो हाई कोर्ट गया। समाअत आज फिर होगी। पेट्रोल महंगा तो रेलवे टिकट भी महंगा। पाकिस्तान रेलवे ने एक्सप्रेस और फ्रेट ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। एक्सप्रेस ट्रेनों और सैलून्स के किराए में 3%, फ्रेट ट्रेनों के किराए में 4% इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। नए किरायों का इत्तलाक 20 जून से होगा।